लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन एंड फंक्शन सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 के आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस और ये एमसीक्यूज है, तो स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन लगा रखे हैं, आप नोट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं इसको। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास रियल नंबर से रियल नंबर में है और फंक्शन किस तरह डिफाइन है, x⁴। इसमें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन आपके पास है कि 1 1 चेक करना है, ऑन टू चेक करना है, और 1 1 नहीं होगा तो मैनी 1 होगा, और 1 1 ऑन टू, बस यही 2 चेक करना है 1 1 ऑन टू के लिए। तो देखिए रियल नंबर में सारे नंबर होते हैं, है ना। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था कि अगर पावर इवन होती है ना तो एक -1 लिया करें, एक प्लस का 1, मतलब एक सेम वैल्यू पॉजिटिव लिया करें और एक क्या नेगेटिव। तो इससे क्या होगा, -1 रखने से भी 1 आएगा और 1 रखने से भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि f ऑफ -1 और f ऑफ 1 बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये इम्प्लाइज कर रहा है कि -1 और 1 बराबर नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कैसा है, मैनी 1 है। कैसा है ये, मैनी 1। तो या बोल देंगे कि ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू की बात करते हैं। तो ऑन टू के लिए देखिए क्या है, ऑन टू के लिए f(x) किसके बराबर है, x की पावर 4 है। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे इसको आप y ले लीजिए, तो y = x की पावर 4। तो यहाँ से x की वैल्यू y की पावर कितना हो जाएगा, 1/4, y की पावर 1/4। अब ज़रा सोचो, यहाँ पे आपका -3 -2 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर होंगे, इधर भी होंगे, है ना। तो ये तो 1 1 तो नहीं है ना, क्या नहीं है, ये नॉट 1 1 तो नहीं है ये फिलहाल। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, कोडोमेन के सारे नंबर्स की अपनी अपनी क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं 4th रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर लूँगा तो ये नंबर रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। तो पॉजिटिव नंबर की तो प्री इमेज हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नंबर की प्री इमेज नहीं हो सकती। तो आप क्या लिखेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो प्री इमेज ऑफ ऑल द नेगेटिव नंबर्स, रियल नंबर्स ऑफ कोडोमेन, राइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, डी ऑप्शन होगा। लिख लीजिए भाई, डी ऑप्शन होगा। ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है ना। अच्छा, इसमें जो बी ऑप्शन है वो कह रहा है कि मैनी 1 है, तो मैनी 1 तो है, लेकिन बोला ऑन टू है, तो ऑन टू कहाँ है इसमें, तो इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा, डी होगा, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी आपको फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में दे रखा है और फंक्शन है f(x) = 3x। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो वही 1 1 और ऑन टू की बात कर रहा है। तो रियल नंबर आपके ये हो गए यहाँ पर, है ना। ले लीजिए आप रियल नंबर, -3 -2 0 1 1/2 1/2 1 2 3 -3 -2 0 1/2 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे, उस रियल नंबर का आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, डिफरेंट ही आएगा। जब डिफरेंट आएगा तो जाहिर सी बात है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की अपनी अपनी डिस्टिंक्ट इमेज आएगी। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप मान लीजिए कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, और R कौन सा वाला, डोमेन वाला। MCQ में लिखना नहीं है, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखवा रहा हूँ। सच दैट 1 1 तो है ही है, सच दैट f(x1) किसके बराबर, f(x2) के, क्योंकि हो सकता है MCQ ना देकर वैसे दे दे ये। तो f(x1) के लिए क्या हो जाएगा, 3x1, और x2 के लिए क्या हो जाएगा, 3x2। 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि x1 x2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये 1 1 की कंडीशन हो गई। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू के लिए y की वैल्यूज़ हम रखकर चेक करेंगे कि x अवेलेबल है डोमेन में या नहीं है। तो इसलिए आप इसको y मान लो और इन्वर्स फंक्शन निकाल लीजिए। तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा, y/3। अब y की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर रखिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। जैसे आप 0 रख दीजिए तब भी 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1/3 आएगा। तो ये सभी वैल्यूज़ किससे बिलोंग कर रही है, रियल नंबर से। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू भी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, f इज़ 1 1 ऑन टू। तो ये 1 1 भी है और कैसा है, ऑन टू भी है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन। लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, अगर चाहो तो मैं लिखवा देता हूँ। कैसे, देखिए क्या लिखेंगे, फॉर एनी
value of y belongs to r, that is कोडोमेन, there exists x, और वो वाला x जो y से कनेक्ट है, y/3 belongs to r, जो किससे, डोमेन से, such that fx किसके बराबर आना चाहिए, y के बराबर। तो कैसे आएगा, fx है कितना, 3x, fx कितना है, 3x। अब x की वैल्यू y के टर्म में y/3 रख दीजिए, तो 3 × y/3, 3 से 3 कैंसिल, तो किसके बराबर आ गया, y के बराबर। दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉन्टूर। तो ए ऑप्शन आएगा इसका। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।